वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। कभी भी सीखना बंद ना करें, क्योंकि जीवन कभी भी सिखाना बंद नहीं करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको उम्मेद भवन के बारे में दिखाने वाला हूँ और यहाँ की थोड़ी हिस्ट्री भी बताऊँगा। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है और आज मेरे जोधपुर में तीसरा दिन है, क्योंकि कल मैं अहमदाबाद के लिए निकल जाऊँगा। ये जो मेरा पीछे जो आपको व्यू दिख रहा होगा ना, ये पूरा मेहरानगढ़ फोर्ट है। तो कहीं ना कहीं लाइक एक्चुअली फर्स्ट डे तो मैं लाइक यहाँ पे दोपहर को पहुँचा था, तो कुछ किया नहीं क्योंकि बहुत थक गया था, तो लाइक एडिटिंग करके सो गया। बाद में सेकंड डे पे लाइक कल मैं मेहरानगढ़ फोर्ट जाके आया, फिर यहाँ पे हमारे बाजू में बावड़ी है तो वहाँ पे जाके आया। तो आज का ये प्लान है। एक्चुअली मैं कल उम्मेद भवन जाने वाला था, पर लाइक यहाँ पे जो फ्रेंड्स थे उन्होंने बोला कि काम कर उम्मेद भवन मत जा, क्योंकि हम लोग कल जाने वाले हैं। तो मैंने ठीक है, तो उम्मेद भवन आज चला जाऊँगा। उसके बाद वहाँ पे एक मंडोरे आई थिंक जो पार्क है, जिसको वहाँ पे अंदर रावण का मंदिर है, तो वो पूरा एक एक्सप्लोर कर लूँगा। उसके बाद लेक चला जाऊँगा और उसके बाद पता नहीं कहाँ पे जाएंगे। तो ये तीन चीज़ें तो आज एक्सप्लोर हो ही जाएगी, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और लाइक ये जो पीछे पूरा व्यू दिख रहा है ना, ये पूरा एक मेहरानगढ़ फोर्ट है। और कल वहाँ पे शादी भी थी, तो अच्छी है वहाँ पे लाइटिंग थी, तो बड़ा खूबसूरत लग रहा था। क्योंकि मैं लाइक पूरा दिन मेरा निकल जाएगा 4-5 जगह घूमने के लिए, क्योंकि उम्मेद भवन बहुत बड़ा है। और फिर हम लोग निकल रहे हैं उम्मेद भवन के लिए। तो वहाँ पे जो बावड़ी थी आपको दिखा दी थी। यहाँ पे हमारी रिक्शा है। सो अभी हम लोग सबसे पहले उम्मेद भवन जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, क्योंकि लाइक यहाँ पे 4 लोग रिक्शा में जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट करने वाले थे, पर अभी हम लोग ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे। हम लोग उम्मेद भवन सबसे पहले चले जाएंगे। उसके बाद हम लोग लाइक वहाँ पे 12-1 बज जाएंगे शायद से, तो हम लोगों ने सोचा कि हैवी लंच ही कर देंगे। तो अभी सबसे पहले हमारा जो डेस्टिनेशन है वो उम्मेद भवन है। उसके बाद जैसे कि आपको पता है, हम लोग वहाँ पे जो मंडोरे पार्क है वहाँ पे चले जाएंगे, रावण का मंदिर है। उसके बाद लेक चले जाएंगे, उसके बाद देखेंगे उसके बाद हम लोग कहाँ पे जाएंगे। ये जो हॉस्टल है वहाँ से उम्मेद भवन का जो डिस्टेंस है वो करीब 6 किलोमीटर। एक्चुअली अलग अलग रूट्स है, तो मैं आपको राउंड फिगर 6 किलोमीटर बता रहा हूँ। तो आप जैसे ही यहाँ पे अंदर आओगे तो आपको अपने लेफ़्ट साइड यहाँ पे टिकट काउंटर दिख जाएगा, जहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हो। फॉरेनर के लिए यहाँ पे 100 रुपीज़ है, और जो इंडियन है उनके लिए 30 रुपीज़ है, और जो चिल्ड्रन है जिनकी एज 5 to 11 ईयर के बीच में है उनके लिए 10 रुपीज़ है। और उम्मेद भवन पैलेस म्यूज़ियम का जो टाइम है वो 9 AM to 5 PM है। लोग आ चुके हैं यहाँ पे मास्क कंपलसरी उम्मेद भवन में। एक्चुअली क्या है ना कि यहाँ पे आप कैमरा अंदर कैमरा जो नहीं वो ले नहीं जा सकते, और ट्राइपॉड भी अंदर ले नहीं जा सकते। तो कैमरा की बैटरीज मेरे पास है, बाकी मैंने कैमरा अंदर रखवा दिया है। तो अगर आप यहाँ पे आओ तो कैमरा से अलाउड नहीं है, ट्राइपॉड भी अलाउड नहीं है। और यहाँ पे इंडियन की टिकट है 30 रुपीज़ और फॉरेन की 100 रुपीज़। तो बस आपको इन्फॉर्म कर दिया कि यहाँ पे एक तो मास्क कंपलसरी, यहाँ पे आपको कैमरा अंदर अलाउड नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे कई और वीडियोस बनाने के लिए। सो यहाँ पे कैसा है ना कि लाइक हाफ पार्ट में और जो उम्मेद भवन है, हाफ पार्ट में यहाँ के जो किंग है ना वो रहते हैं, और हाफ पार्ट में यहाँ पे म्यूज़ियम बना दिया है। और यहाँ पे 5 स्टार होटल भी है, तो अगर आपको स्टे कर रहा है तो आप स्टे भी कर सकते हो। लाइक इट्स वेरी एक्सपेंसिव, अराउंड देखा जाए तो 40-50,000 पर नाइट ऐसा कुछ था लाइक booking.com में। तो बहुत एक्सपेंसिव है। और यहाँ पे आधे पार्ट में किंग रहते हैं और आधे पार्ट में पूरा म्यूज़ियम बना दिया है। तो अभी आपको अंदर जाके दिखाऊंगा। उम्मेद भवन पैलेस दुनिया के सबसे बड़े प्राइवेट रेसिडेंस में से एक है। महल का एक हिस्सा ताज होटल द्वारा मैनेज किया जाता है। महल में 347 कमरे हैं और ये जोधपुर के पूर्व शाही परिवार का प्रमुख निवास स्थान है। तो अभी मैं आपको
उम्मेद भवन का थोड़ा इतिहास बता देता हूँ। उम्मेद भवन पैलेस के निर्माण का इतिहास एक संत के श्राप से जुड़ा है, जिन्होंने कहा था कि सूखे की अवधि राठौर राजवंश के अच्छे शासन का पालन करेगी। इस प्रकार प्रताप सिंह के लगभग 50 वर्ष के शासन के अंत के बाद जोधपुर को 1920 के दशक में लगातार 3 वर्षों तक भयंकर सूखे और अकाल का सामना करना पड़ा था। इस कठिनाई का सामना करने वाले क्षेत्र के किसानों ने तात्कालिक महाराज उम्मेद सिंह, जो जोधपुर में मारवाड़ के 37 राठौर शासक थे, उन्हें कुछ रोजगार प्रदान करने के लिए मदद मांगी ताकि वे जीवित रह सके। महाराजा ने किसानों की मदद के लिए एक भव्य महल बनाने का फैसला किया। उन्होंने हेनरी वॉन लैंचेस्टर को नियुक्त किया महल के लिए योजना तैयार करने के लिए वास्तुकार के रूप में। लैंचेस्टर एडविन लुटियंस के समकालीन थे, जिन्होंने नई दिल्ली सरकार की परिसर की इमारतों की योजना बनाई थी। लैंचेस्टर ने गुंबदों और स्तंभों की थीमों को अपनाकर नई दिल्ली भवन परिसर की तर्ज पर उम्मेद पैलेस का पैटर्न तैयार किया। महल धीमी गति से बनाया गया था क्योंकि इसका प्रारंभिक उद्देश्य क्षेत्र में अकाल से पीड़ित किसानों के रोजगार प्रदान करना था। इसकी आधारशिला 1929 में रखी गई थी। इसका निर्माण में लगभग 2000 से 3000 लोग काम कर रहे थे। जब 1943 में इसे खोला गया तो इसे दुनिया की सबसे बड़ी रॉयल रेसिडेंसी में से एक माना जाता था। महाराज उम्मेद सिंह जी, जो केवल 4 साल तक यहाँ पर रहे, 1947 में उनकी मृत्यु हो गई। उनके उत्तराधिकारी हनवंत सिंह जी की भी कम उम्र में मृत्यु हो गई। वह 1952 के आम चुनाव में अभी जीते थे और इसी जीत के बाद जब वो घर लौट रहे थे तो उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उनकी मृत्यु हो गई। अपने पिता के उत्तराधिकारी बने गज सिंह द्वितीय जी ने 1971 में महल के एक हिस्से को होटल में बदलने का फैसला किया और यहाँ पे एक हिस्से को म्यूजियम में बना दिया है, जो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। कहाँ जाना है? तो यहाँ पे उम्मेद भवन का काइंड ऑफ एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। तो यहाँ पे उम्मेद भवन का इंटीरियर है कि वो अंदर से किस तरह का दिखता होगा। तो यहाँ पे महाराज उम्मेद सिंह जी के यहाँ पे फ़ोटो है। महाराजा उम्मेद सिंह जी महाराजा मारवाड़ जोधपुर 1903 से 1947 तक अपनी धर्मपत्नी महारानी भटियानी बदन कंवर जी साहिबा के साथ। तो यहाँ पे पुराने टाइम के लेंटर हैं। महाराजा हनवंत सिंह जी महाराजा गज सिंह जी के पिता। महाराजा गज सिंह जी अपने राज तिलक के समय। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके की क्रॉकरीज है। यहाँ पे भी सब अलग अलग तरीके की है। और ये डाइनिंग एरिया है, पूरा एक यहाँ पे शो करने के लिए रखा हुआ है, जैसे कि एक डाइनिंग टेबल है। और ये उस टाइम पे पोलो बहुत खेला करते थे ना, तो यहाँ पे ट्रॉफीज़ है। यहाँ पे एक हॉर्स बनाया हुआ है और यहाँ 2 सोफ़ा चेयर्स है कुछ बात करने के लिए। और यहाँ पे चाय के 2 कप्स है और सामने इनका फ़ोटो और बहुत सारी यहाँ पे ट्रॉफीज़ रखी हुई है। तो ये पोलो स्टिक है, जिसे पोलो मैलेट भी कहते हैं, बॉल को स्ट्राइक करने के लिए। और यहाँ पे फ़ोटो है उनकी टीम के साथ, जब वो जीते थे तो ट्रॉफी के साथ फ़ोटो खींचा था। और यहाँ वापस क्रॉकरी आ गई है।
एक्चुअली ये थोड़ा सा बड़ा है तो मैं आपको सारी चीज़ें नहीं दिखा रहा, कुछ कुछ चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो ये काइंड ऑफ एक ड्रेसिंग एरिया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे शीशे है, तो शायद से तैयार होने के लिए। ओरिएंटल रूम, कंजर्वेशन ऑफ द रामायण म्यूरल्स। तो अभी हम लोग आ चुके हैं क्लॉक हाउस में, जहाँ पे बहुत सारी पुरानी पुरानी क्लॉक्स है। तो यहाँ पे ऊपर भी टांगी हुई है सारी क्लॉक्स। तो ये बहुत पुरानी क्लॉक है यहाँ पे। यहाँ पे बहुत ही यूनिक तरीके की वॉचेस भी है और बहुत ही पुराने टाइम की वॉच है। जैसे कि ये देख लो, बहुत पुराने टाइम की वॉच लग रही है। और ये काइंड ऑफ एक लाइट हाउस जैसा स्ट्रक्चर है यहाँ पे, और उस तरीके की यहाँ पे वॉच बनी हुई है। सारी अलग अलग तरीके की यहाँ पे वॉचेस भी है और अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग स्ट्रक्चर में है। तो यहाँ पे शो करने के लिए रखी हुई है। जैसे कि एक ट्रेन के आकार में यहाँ पे वॉच है, ट्रेन का जो इंजन होता है ना, उसके आकार में वॉच है। और ये काफ़ी बड़ा है यहाँ पे, काफ़ी बड़ा एक म्यूज़ियम यहाँ पे तैयार किया हुआ है, जिससे जो टूरिस्ट आते हैं उनको लाइक बहुत ही पुराने टाइम की यहाँ पे चीज़ें रखी हुई है। तो आप वो देख सकते हो यहाँ पे। तो उम्मेद भवन देख लिए, काफ़ी अच्छा था। लाइक उम्मेद भवन के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में और यहाँ के जो किंग है उनके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। तो आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे पीछे शायद से कल किसी की शादी होगी, ये पता नहीं कुछ बन तो रहा है, तो शायद से हो गई है या होने वाली है, तो वो भी है। और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो शायद से यहाँ पे विंटेज कार का भी है, तो शायद वही कोशिश करूँगा कि वहाँ विंटेज कार देखने के बाद चला जाऊँ मैं। और यहाँ पे रॉयल विंटेज कार है, जैसे कि ये रोल्स रॉयस पैंथम 2, कैडिलैक जोधपुर 15, और यहाँ पे दूसरी कैडिलैक है। और यहाँ पे ओल्ड मर्सिडीज़ है। अगर आप विंटेज कार देखने के शौकीन हो तो मैंने अहमदाबाद में विंटेज कार म्यूज़ियम है, उसके ऊपर भी एक अलग सा वीडियो बनाया है, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो, और मैं उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में भी रख दूँगा। तो यहाँ पे पूरा एक विंटेज कार का ही है, जहाँ पे बहुत सारी विंटेज कार्स है। और कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो यहाँ के महाराज है वो अभी भी यहाँ पे कुछ कुछ कार्स चलाते हैं। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मंडोर गार्डन के बारे में दिखाने वाला हूँ। मैंने जैसलमेर, लेह लद्दाख, अमृतसर और अहमदाबाद के ऊपर भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए, करीब 100 से अधिक वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पे जाके भी देख सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और मेरी चैनल रोहन विल ट्रैवल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।